सिविल हॉस्पिटल हमारा सबसे सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल जिन्ना के बाद है, और ये सबसे बहुत ही इसमें रश होती है, लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उसके लिए हम मास्टर प्लानिंग कर रहे हैं, और हमने हमारे जो इसमें कंसल्टेंट हैं शाहिद अब्दुल्ला, आपने सुना होगा उनका नाम, वो हमें हेल्प कर रहे हैं मास्टर प्लानिंग में भी, और हमारे जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उसमें भी वो हमारे साथ वो उसकी रेनोवेशन में भी है। इन्होंने, आपने देखा होगा कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का हमारा जो स्टेट ऑफ द आर्ट वार्ड बना था, वो भी शाहिद अब्दुल्ला के हेल्प की मदद से बना था। उन्होंने ही हमें बना के दिया था, क्योंकि इसमें बड़ी टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं उसको जो है, और हम वो बिल्डिंग्स जो है हम उनको बरकरार रखना चाहते हैं उसी सूरत में जिस हाल में वो हैं, लेकिन उनको बेहतर करके। लेकिन उसके लिए हम वो भी प्लानिंग वो शाहिद अब्दुल्ला हमारे लिए कर रहे हैं, उसके भी पैसे रखे हुए हैं। इंशाल्लाह ये दो चीज़ें, एक मास्टर प्लान और एक ये भी हो जाएगा। दूसरे 2 टावर्स बनाएंगे हम सिविल हॉस्पिटल में, एक सर्जिकल एक मेडिकल टावर के लिए हमारे पास फैसल ईदी ने कुछ पैसे दे रहे हैं, वो हमें उसकी भी प्लानिंग हो रही है, उसकी भी जो नक्शे वक्शे बन जाएंगे इंशाल्लाह, उसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल से वो काम शुरू हो जाए, क्योंकि उसकी नक्शे जब तैयार हो जाएंगे, उसकी सर्वे उसकी जो है वो हमें उस पर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से वो लेना पड़ेगा, उसकी कंकरेंस, फिर उसके बाद वो नक्शे भी हो जाएंगे। आपने चिकनगोनिया की बात की है, चिकनगोनिया के हाँ ज़रूर केसेस आ रहे हैं, और हमारे पास जो हैं 140 केसेस पॉजिटिव आए हैं पीसीआर पे। 211 सस्पेक्टेड केसेस थे चिकनगोनिया, और 189 ये इसी साल की बात कर रही हूँ। 189 जो हैं उसमें उन्होंने हमें स्क्रीनिंग की थी, और उसमें 140 पॉजिटिव आए हैं। नर्सिंग कॉलेज में जो मसले चल रहे थे वो थे कि फ़ेक डोमिसाइल पे एडमिशन्स किए गए थे, और फेक डोमिसाइल की हम स्क्रूटनी करने लगे, और उसमें से जब हमने वो बच्चों को निकाल दिया, क्योंकि वो सिंध के डोमिसाइल पे नहीं थे और जो उनका डोमिसाइल फेक था, तो उस पर वो एतराज़ हुआ, और जो आपने देखा पथराव वथराव जो हुआ उस वजह से, क्योंकि वो एक ग्रोह की शक्ल में आ गए बच्चे, और उन्होंने जब गेट्स बंद कर दिए कॉलेज वालों ने, तो फिर उन्होंने पथराव किया, दोनों तरफ से पथराव हुआ। ये इस वजह से ये सिलसिला हुआ। मैं इस पर इंक्वायरी कर रही हूँ कि किस तरीके से इनको एडमिशन दिया गया, क्योंकि ज़रूर हमारे भी कुछ अमला होगा जो इसमें शामिल था, जिस वजह से ये फ़ेक डोमिसाइल्स के होते हुए भी इनकी एडमिशन्स हो गई बच्चों की। अभी उनका तो इतना कसूर है कि वो फ़ेक डोमिसाइल लेके, ये भी बड़ा जुर्म है कि आप फ़ेक डोमिसाइल ले आएँ, लेकिन हमारा कसूर ये है कि हमने क्यों उनको दाखिला दिया था। तो हम उस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, जिसने भी इसमें जो है पैसे लेके या किसी और तरीके से इनकी इंडक्शन की है इन बच्चों की, हम उन पे एक्शन लेंगे। हमने एक मिल्क बैंक जो है इस्टेब्लिश किया था जो करंगी में था, और उसके ऊपर जब एतराज़ात आए, हालांकि उसमें हमने सब चीज़ें इंश्योर की थी। हमने कहा था कि 1 से 3 से ज़्यादा बच्चों को वो दूध नहीं मिलेगा, और वो उनका पूरा डेटा जो है CNIC देने जो माँ देगी, और जो बच्चा रिसीव करेगा वो पूरा डेटा हमारे पास मौजूद होगा। CNIC का डेटा और उनके एड्रेसेस और उनके नाम और शनाख्त जो है वो मौजूद होगी। उसके अलावा 3 से ज़्यादा को नहीं मिलेगा, ताकि वो कंट्रोल रहे। दूसरा, हमारे पास पूरा सिस्टम है पैस्चराइजेशन का, उसको ठंडा रखने का, और ये सारा हमने सिस्टम इस्टेब्लिश कर लिया था। लेकिन क्योंकि एतराज़ आए कि रज़ाई बहन भाई का किस्सा मसला हो जाता है, हमने हालांकि कहा कि हमारे पास डेटा रहेगा और हम इन्फॉर्म और ट्रैक करते रहेंगे इनको, कि ये डेटा रहे और लोगों को पता ही रहे कि उनके रज़ाई बहन भाई का किस्सा क्या है, कौन है आपस में। तो लेकिन क्योंकि इस पे बड़े एतराज़ हुए, मैंने नादरा के चेयरमैन से भी बात की। नादरा ने चेयरमैन ने कहा कि हमें अपने रूल्स और रेगुलेशंस में तब्दीलियाँ लानी पड़ेगी अगर हमें अपने फैमिली ट्री में रज़ाई बहन भाई का भी इंदराज करना है। तो उसके लिए हमने प्राइम मिनिस्टर को मैंने एक लेटर लिखा है, क्योंकि ये कैबिनेट के थ्रू राउट होगा कि रूल्स एंड रेगुलेशन कैबिनेट जो है, फेडरल कैबिनेट जो है वो करेगी, उसको चेंज करके वो करेगी। तो वो 2 लेटर्स मेरे जा चुके हैं, एक नादरा के चेयरमैन को, एक जो है प्राइम मिनिस्टर को। इंशाल्लाह होपफुली अभी उधर थोड़ा सा मसले चल रहे हैं, वो उनके लेजिस्लेशन के, वो जैसे मसले उनके सॉल्व हो जाते हैं वो ज़रूर हो जाएगा इस पर कुछ ना कुछ। दूसरा, हमने कहा है कि जो है
काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को मैंने ख़त लिखा है और काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के भी चेयर से मैंने बात की और मैंने उनसे भी कहा कि प्लीज़ आप अपने इस पे आप फतवा दे दें और ये बिल्कुल एन जो है इस्लाम में भी अलाउड है। अगर आपको पता है रज़ाई बहन भाई का भी किस्सा अगर आप सही कर लेते हैं नादरा के थ्रू तो अल्लाह ये तो मज़हब में इसमें भी कोई रुकावट नहीं है, मज़हबी रुकावट भी कोई नहीं है, बल्कि हर जगह हमें पता है कुरान शरीफ में भी ये लिखा हुआ है कि अगर आप अपने बच्चे को किसी और माँ का दूध पिलाना चाहते हैं तो वो भी पिला सकते हैं। $25 बिलियन की इनकी जो है कमाई है सिर्फ ये दूध वाली इंडस्ट्री की। और ये सब जो है हमने क्योंकि कदगन लगाई थी कि पहले हमारे पास जब पहले बिल आया था लेजिस्लेशन थी उसमें 12 महीने किया था हमने कि 12 महीने कोई डब्बे का दूध नहीं पिलाएगा। फिर हमने देखा कि उन्होंने 1 साल वाले फॉर्मूले बनाने लग गए। फिर हमने कहा नहीं 2 साल, तो फिर उन्होंने 2 साल वाले फॉर्मूले बनाए। फिर वही दूध को 1 साल फिर 2 साल बना दिया। अभी हमने कहा नहीं 36 महीने, तो अभी 3 साल वाला दूध आ गया बाजार में। अभी मैं ये बता दूं जो जेकमाबाद वाला है उस पे हमने जो है पहले तो वो लेडी ने कहा कि नहीं मेरे साथ ज़्यादती नहीं हुई। फिर वो कोर्ट में जब गई तो उसने अपना स्टेटमेंट कहा कि हाँ मेरे से ज़्यादती हुई और वाकई में उसके साथ ज़्यादती हुई है क्योंकि कोई अपने साथ इस तरह से स्टेटमेंट नहीं देता अगर ज़्यादती नहीं होती। मैं पूरा कर लूँ इसका जवाब। हमने जो है उसके एसपी उस जगह के जेकमाबाद का एसपी, जेकमाबाद का डीएचओ, जेकमाबाद का डीसी तीनों को हमने हटा दिया वहाँ से। ये एक्शन हुआ है क्योंकि उनका फ़र्ज़ था कि हर किसी की सिक्योरिटी करते और हर किसी को जो है हर वर्कर की वो उसकी सिक्योरिटी को उनको इंश्योर करना था। उस औरत को उसके घर वालों ने, उसके जो शौहर हैं उन्होंने निकाल दिया है, वो अपने घर चली गई है। क्योंकि हमें उसकी सेफ्टी की परेशानी थी, हमने वहाँ पुलिस की पिकेट 24/7 लगा दी है कि वहाँ पुलिस की पिकेट लगी रहे ताकि कोई भी उसको उस पर कोई जो है उसको तशद्दुद न करे या उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले।